जय श्री श्याम एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। मे 26 में अटेम्प्ट है। वीडियो को आप स्किप करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। अमेंडमेंट रिलीज कर दी है इंस्टीट्यूट ने और हमें यह अमेंडमेंट जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 100% इसमें से क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो मे 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए सीए इंटरमीडिएट लॉ की अमेंडमेंट आइए देखते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि अमेंडमेंट क्या है एंड एट द एंड मैंने स्लाइड्स में सारी अमेंडमेंट भी कंसोलिडेट की है शॉर्ट में आपके लिए कि तीन क्या क्या अमेंडमेंट आई है। 3 मेजरली अमेंडमेंट आई है वैसे, और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको अपने मॉड्यूल में कौन से पेज नंबर पे पॉइंट मिलेगा, तो आपके लिए वो अमेंडमेंट सर्च करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप इंस्टीट्यूट का जो अमेंडमेंट का पेज आया उसको ओपन करोगे तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आइए, तो अमेंडमेंट बेसिकली 3 की एरियाज है जहां पे चेंज आया है। एक है चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी में, एक चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में और एक चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स में। राइट, जो चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी है उसमें स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में चेंज आया है, आपको पता ही है कब से शो हो रहा है इसको लेके। और चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी तो बोर्ड रिपोर्ट और फाइलिंग में चेंज आया है। एंड चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स में फ्रॉड की रिपोर्टिंग वाला जो पॉइंट था उसमें चेंज आया है। तो बेसिकली रूल्स में चेंज आए हैं। एज सच सेक्शन में कहीं पे कोई चेंज नहीं है, रूल्स में काफी सारे चेंजेस हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिलिमिनरी, उसमें स्मॉल कंपनी की लिमिट्स में चेंज आ गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। तो पहले मैक्सिमम जो लिमिट थी 10 करोड़ और 100 करोड़ जहां तक गवर्नमेंट बढ़ा सकती थी, तो अभी वहां तक गवर्नमेंट ने पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट्स को बढ़ा दिया है। तो पहले ओल्ड लिमिट क्या थी, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़, और अब लिमिट हो गई है पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। ठीक है, सिंपल। चलिए, दीज आर नाउ द फाइनल मैक्सिमम लिमिट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी में क्या चेंज आया है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में 2 एरियाज में चेंज आया है आपका। एक तो बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स में सेक्शन 134 और एक सेक्शन 137 में चेंज आया है। सेक्शन 134 में चेंज आया है, बोर्ड रिपोर्ट में कुछ एडिशनल आपको डिस्क्लोजर करने हैं। पॉश एक्ट के डिस्क्लोजर्स, पहले पॉश एक्ट का पॉइंट था पर उसमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो बातें स्पेसिफाई कर दी हैं, वो हम देखेंगे। और मैटरनिटी बेनिफिट आप देते हैं वुमेन को, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सेक्शन 134 में बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स में आया है चेंज। सेक्शन 137 में फाइलिंग को लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग को लेके चेंज आया है। AOC 4 और ई फॉर्म्स के बारे में कुछ चेंजेस है, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, सेक्शन नंबर 134 में पॉश एक्ट कंप्लायंस के बारे में आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना होता है, आपको पता ही है। अब नया मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऐड हो गया है रिगार्डिंग पॉश, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं पॉश एक्ट। रूल नंबर 8 क्लॉज 10 में आपको ना 3 बातें और मेंशन करनी है। वो पॉश एक्ट का ही क्लॉज था, उसमें 3 बातें और मेंशन करनी है। Number of complaints filed during the year, number of complaints disposed of during the year, and number of complaints pending for more than 90 days at year end. ईयर एंड पे देख रहे हैं तो 90 दिन से ज्यादा कोई कंप्लेंट अगर पेंडिंग रह गई है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। कौन कौन सी कंप्लेंट्स 90 डेज के बाद डिस्पोज ऑफ हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, तो 90 डेज से ज्यादा जो कंप्लेंट पेंडिंग रही है उनके बारे में डिस्क्लोजर देना है। ये 3 एडिशनल डिस्क्लोजर है अंडर क्लॉज 10। क्लॉज 10 पहले भी था, बस ये पॉइंट ऐड हुए हैं। ठीक है, और उसमें आपको मेंशन करना है कि हमने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना के रखी हुई है। राइट, उसी पॉइंट में मेंशन करना है। क्लियर, तो ये आपका एक चेंज आया है। और एक आपका सेक्शन 134 में ही एक नया क्लॉज ऐड हो गया है, क्लॉज नंबर 13। क्लॉज नंबर 12 तक पहले भी थे, रूल 8 में क्लॉज नंबर 13 ऐड हो गया है, न्यूली एडेड क्लॉज है, जहां पे आपको द बोर्ड रिपोर्ट मस्ट नाउ एक्सप्लिसिटली स्टेट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। क्लियरली कंपनी को मेंशन करना होगा कि हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर जो भी कंप्लायंसेस करने होते हैं कंपनी को, हमने वो करे हैं। ये स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट में देनी होगी अंडर रूल 8 क्लॉज 13। ये पॉइंट ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 137 में एक चेंज आया है, न्यू ई फॉर्म्स आ गए हैं। न्यू ई फॉर्म्स आपको लगाने, एक्सट्रैक्ट ऑफ ई फॉर्म्स लगाने हैं बेसिकली आपको। ठीक है, देखो आप रूल नंबर 12 सब रूल 1 क्लॉज C में, ये क्लॉज C नया ऐड हुआ है। ठीक है, रूल नंबर 12 सब रूल 1 क्लॉज A और B था, C अब नया ऐड हुआ है। कंपनी मस्ट नाउ फाइल स्पेसिफिक ई फॉर्म्स, एक्सट्रैक्ट ई फॉर्म्स इन
ई फॉर्म्स का एक्सट्रैक्ट आपको लगाना है AOC 4 के साथ। जब आप AOC 4 फाइल करते हो, चाहे AOC कंसोलिडेटेड हो, चाहे AOC XBRL हो, कैसा भी AOC 4 आप फाइल कर रहे हो, आपको ये 3 एक्सट्रैक्ट्स लगाने हैं। बोर्ड रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट, ऑडिट रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट, ऑडिट रिपोर्ट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड अगर एप्लीकेबल होती है तो कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट भी लगाना है। ई फॉर्म है ये, ई फॉर्म साथ में फाइल होंगे, अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। तो इनका एक्सट्रैक्ट्स ई फॉर्म के फॉर्म में आपको लगाना है AOC 4 के साथ। ये पूरे ई फॉर्म है, ये PDF अटैचमेंट नहीं है, ई फॉर्म के एक्सट्रैक्ट लगेंगे, ठीक है। तो 3 एडिशनल एक्सट्रैक्ट्स आपको AOC 4 के साथ लगाने हैं। ये 3 एडिशनल फॉर्म्स आपको AOC 4 के साथ फाइल करने हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एक पॉइंट आया है। वाइल XBRL फाइलिंग, जब आप XBRL फाइल कर रहे हो, जिन जिन भी कंपनीज पे XBRL रिपोर्टिंग लगता है, ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए है। जब XBRL फाइल करोगे, XBRL फाइलिंग करोगे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आपको साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, साइंड बोर्ड रिपोर्ट की, साइंड ऑडिट रिपोर्ट की PDF कॉपी भी लगानी है। साइंड होना चाहिए, फिजिकल सिग्नेचर उस पर होने चाहिए, उसको स्कैन करके उसका PDF बना के वो भी अटैच करना है। XBRL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो तब, ठीक है। तो सेक्शन 137 में ये चेंजेस है। AOC 4 के साथ इन 3 चीजों के एक्सट्रैक्ट्स के ई फॉर्म भी लगेंगे, और जब आप XBRL रिपोर्टिंग कर रहे हो, अगर आप पे XBRL लगता है स्पेसिफिकली उन्हीं कंपनी के लिए, तो उन्हें इन 3 चीजों का PDF भी लगाना है XBRL फाइल करते वक्त, ठीक है जी। छोटा चेंज आया है, वन मोर स्मॉल चेंज। फॉर्म AOC 1 को अब पढ़ा जाएगा ई फॉर्म AOC 1। सिंपल है, इसमें कोई मेजर कुछ भी नहीं है, जानने की बात नहीं है। AOC 2 की जगह ई फॉर्म AOC 2 आपको लिखना होता है बस। तो आप देख लेना मॉड्यूल में ई फॉर्म AOC 1 और AOC 2 को ई फॉर्म AOC 1 एंड ई फॉर्म AOC 2 पढ़ेंगे आप बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स में ये बहुत बड़ा चेंज है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं इस पॉइंट पे क्वेश्चन आने के। फ्रॉड की रिपोर्टिंग, रूल 13 सब रूल 2 क्लॉज E और F तो ऑमिट हो गए हैं, क्लॉज D में चेंज आ गया है। क्लॉज D में चेंज आने की वजह से ही E और F ऑमिट हो गए हैं। तो 1 करोड़ से या उससे ज्यादा का अगर फ्रॉड होता है, उसकी रिपोर्टिंग के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता था ना ऑडिटर को लेटर। तो लेटर हेड पे, फिजिकल लेटर हेड पे ऑडिटर का डिटेल होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर, एड्रेस सब होना चाहिए, ऐसे था, सब हट गया। ADT 4 जाएगा डिजिटली, कुछ भी फिजिकल नहीं जाएगा, किसी भी ऑडिटर के कोई भी लेटर हेड पे नहीं जाएंगी चीजें। तो रूल 13 सब रूल 2 क्लॉज D में बोला है कि अब आपको ADT 4 इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है, और इसी वजह से अब क्लॉज E और F डिलीट हो गए। जहां पे ये फॉर्मेलिटी लिखी थी कि वो लेटर हेड पे जाएगा वगैरह, ये सब डिलीट हो गया, ठीक है। तो रूल 13 सब रूल 2 क्लॉज D में बोला है कि अब ADT 4 डिजिटली जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिपोर्टिंग करते हो 1 करोड़ या उससे ज्यादा के फ्रॉड की, तो वो डिजिटली करोगे आप। क्लियर है, डन। नाउ दिस इज द समरी शीट अमेंडमेंट की। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आया है, तो चैप्टर नंबर 1 में इजीली आपको मिल जाएगा। लिमिट्स में चेंज आया है। सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट में जो चेंज आया है पेज नंबर 9.38 पे आपको मिलेगा। उन पॉइंट्स में चेंज आया है, वहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स भी मेंशन्ड है। सेक्शन 137 की में जो फाइलिंग में चेंज आया है वो पेज नंबर 9.70 पे लिखी हुई है, XBRL रिपोर्टिंग AOC 4 दोनों के बारे में। एंड ADT 4 जो फ्रॉड रिपोर्टिंग का चेंज आया है पेज नंबर 10.38 पे वो मेंशन है, वहाँ पे चेंज आया है। क्लॉज D में चेंज आया है कि ADT 4 डिजिटल है और ऑनलाइन ADT 4 फाइल होगा, और E और F डिलीट हो गए हैं, राइट। तो ये सारी अमेंडमेंट की आपकी समरी शीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। एंड इंस्टीट्यूट का जो निकली हुई अमेंडमेंट वो भी हम लगवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसे पढ़ना चाहो वो भी पढ़ लेना। तो ये है हमारी सारी अमेंडमेंट रिगार्डिंग CA इंटरमीडिएट लॉ, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इनको जरूर करके जाएंगे, चाहे आपका बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर की बात हो, चाहे फाइलिंग की बात हो, और चाहे फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात हो। इनमें से आपको अब मान के चलो कि मेजर 4 टॉपिक है ना, कम से कम 2 अमेंडमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। फ्रॉड वाला तो मुझे लगता है पर्सनली कि आएगा ही आएगा, सही है,
ठीक है। तो फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड वीडियो को लाइक करेंगे एंड कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये अमेंडमेंट वीडियो कैसी लगी, जो मेहनत मैंने आपके लिए की है ये समरी बनाने की एंड ऑल, ये आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।